हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। जैसा कि आप सबको पता होगा कि गेट 2025 का रिस्पॉन्स शीट, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की सब कुछ रिलीज़ हो चुका है। तो आई होप कि आप सब अभी तक कैलकुलेट कर लिए होंगे कि आपका कितना क्वेश्चन गलत हुआ है और कितना क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, राइट। और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या रैंक को होने वाली है। ठीक है, लास्ट ईयर के रैंक के, मार्क्स के और कट ऑफ के बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेरा रैंक इतना के बीच में हो सकता है, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको चैलेंज करने चाहिए, जिसका आप सही करके आए हैं बट जो आंसर की है उसमें आंसर रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको आपको चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन टू बी चैलेंज्ड फॉर गेट 2025। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि गेट पेपर में गेट का क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें जो क्वेश्चन था वो है, इफ़ इन सिटू डेंसिटी ऑफ कोल इज 1320 kg पर क्यूबिक मीटर एंड डेंसिटी ऑफ ब्लास्टेड कोल इज 952 kg पर क्यूबिक मीटर, द सॉल्व फैक्टर इज। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस क्वेश्चंस को, जो भी मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जो कि आंसर आया था 0.721, और गेट के आंसर की में भी ये रेंज मैच करता है, राइट। तो ये आंसर अभी परफेक्ट है। बट क्या इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग यस, आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके दोनों कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था ये कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेल फैक्टर प्रूफ भी दिया था मैं, और मैं आपको बताया था कि मैं किसी प्रोफेसर से डिस्कस करके लिया हूँ, राइट। तो ये आंसर आया था 0.72, और गेट का भी आंसर वही है। बट इसका एक और आंसर हो सकता है 1.386। जैसा कि आप सबको पता है कि स्वेल फैक्टर इज ऑलवेज मोर देन 1, तो इन सिटू डिवाइडेड बाय ब्लास्टेड होता है, तो आपका आंसर आएगा 1.386। तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका आंसर यही लिखे होंगे आप 1.386 अपने गेट में, और अगर क्वेश्चन चैलेंज करते हैं, क्वेश्चन सही हो जाता है, वो आंसर की अपडेटेड हो जाता है, तो आपको मार्क्स मिलेगा। और अगर जो लोग 0.72 लिख के आए हैं और ये क्वेश्चन का आंसर की अपडेट हो के 1.386 हो जाता है, तो उनको वो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप चैलेंज कर सकते हैं पहले क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मैथ से था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, राइट। क्वेश्चन नंबर 56 गेट के क्वेश्चन का क्वेश्चन ये था, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई जेड, इतना दिया हुआ है, एट द पॉइंट P345 इन द डायरेक्शन वेक्टर, इतना है, और राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेसेस तक आपसे पूछ रहा है। तो जो गेट का आंसर की है उसमें आंसर है 215.5 टू 216.9। इस क्वेश्चन को भी मैं अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हूँ, जिसमें मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड डिस्कस किया था, उसमें भी मैं डिस्कस करके प्रॉपर सोल्यूशन दिया था, राइट। तो फिर एक बार मैं आपको सोल्यूशन शो करता हूँ। इसका सोल्यूशन ये था, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, सोल्यूशन इसका ये था। और जो आपका लास्ट में आंसर आया था वो आंसर आया था 216 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 40.1 आता है, राइट। तो और जो गेट का आंसर था वो था, इसका रेंज 215.5 टू 216.9, जो कि एक गलत है। आपका करेक्ट आंसर होगा 40.1 इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, राइट। अगर आप अपने आंसर में 40.1 लिख के आए हैं तो आपको ये मार्क्स मिलेगा, अगर लिख के नहीं आए हैं तो नहीं मिलेगा, अगर चैलेंज करने के बाद क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ये थे माइनिंग इंजीनियरिंग के 2 क्वेश्चंस जो आपको चैलेंज करने चाहिए, राइट। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और आप कितना मार्क्स अचीव कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका पेपर कैसा था, कैसा गया था, कितने मिस्टेक्स हुए, या फिर कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।